दिनों का है जग का मेला, 4 दिनों का है जग का मेला। कोई न साथी संगी अकेला, कोई न साथी संगी अकेला। जैसा तू आया जग में वैसा ही तू जाएगा, जैसा तू आया जग में वैसा ही तो लाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, प्यारे पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। मैं बस पापी नहीं हूं कि बराबर गा रहा हूं, आप सब पुण्यात्मा हैं। आप लोग गाइए। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, प्यारे पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, प्यारे पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, श्री हरि। पंछी निकल जाएगा। बंधु कुटुंब कबीरा, भाई बंधु कुटुंब कबीरा, ये तो जग का झूठा झमेला, ये तो जग का झूठा झमेला। मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे, मरने के बाद तुझे याद आएंगे, 13 दिनों का तेरा मातम मनाएंगे, 13 दिनों का तेरा हम मनाएंगे। बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, प्यारे पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, प्यारे पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, मौका
तुझे मुक्ति मिल जाएगी, जीवन भर से तुझे मुक्ति मिल जाएगी। बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, प्यारे पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, प्यारे पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, मौका मिला है तो कर ले जतन। बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, प्यारे पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, प्यारे पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, प्यारे पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले यतन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, प्यारे। तो जीवन में हम जैसा अपराध करते हैं, हमें उसी प्रकार से भागवत जी के अनुसार 28 प्रकार के नरकों का वर्णन यहाँ आया हुआ है। जो व्यक्ति जैसा पाप करता है उसे वैसा ही स्थान रहने के लिए मिलता है। अच्छा, ये कैसे पता लगे कौन व्यक्ति नरक से आया है, कौन स्वर्ग से? कहीं ना कहीं से तो हम लोग आए हैं। कुछ लक्षण मैं बताऊंगा, जिनके अंदर जो समझ में आए वही मान लीजिएगा। पहले आप सुने जो स्वर्ग से आए हुए होते हैं, स्वर्गीय श्री। स्वर्ग स्थिता नाहि जीवलोके, चत्वारि तेषां हृदये वसन्ति। जो स्वर्ग से आया हुआ होता है उसके अंदर 4 गुण होते हैं। पहला गुण दानम प्रशस्तम, दान की भावना उसे स्वाभाविक परंपरागत प्राप्त होती है। अब देखिए, कई बार जो स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ लिख लिए हैं वो दान वान नहीं मानते हैं, न साधु सेवा, न ब्राह्मण सेवा, न गौ सेवा, इससे थोड़ा दूर हो गए। कई बार मैंने अपने ही शिष्यों के यहाँ उनकी लड़कियों को मम्मी से ये कहते सुना कि मम्मी आप भी क्या इनके चक्कर में पड़ी? अरे देना है तो किसी ऐसों को दीजिए जिसको जरूरत हो, इनके पास कौन सी कोई जरूरत पड़ी आई। तो बात उसने अच्छी कही है, लेकिन यहाँ पर एक भाव है। दान में और सहयोग में अंतर होता है। जैसे किसी सर्दी आ रही है, किसी व्यक्ति के पास साल और स्वेटर नहीं है, उसे आप दीजिए, उसका आपको फल मिलेगा, है ना? क्योंकि जरूरतमंद को देना अनिवार्य हो जाता है, भगवान ने दिया है। लेकिन जो आपने उस जरूरतमंद को साल और स्वेटर दिया है, वहां दान की संज्ञा नहीं दी जाएगी। वो उसके प्रति आपका आभार है, आपकी करुणा है, आपकी कृपा है। लोग कह देते हैं हम उस गरीब को कंबल दान कर आए, वो दान नहीं कहलाएगा। दान क्या है? कहते हैं दान हमेशा अपने से श्रेष्ठ को दिया जाता है। भाई, जब आप कन्या दान करते हैं तो हमारा जो कुल खानदान गोत्र है उससे ऊंचे में ही तो बिटिया को देते हैं, कि किसी अरे खैरे नत्थु खैरा को देके चले आएंगे। उसी प्रकार से जब भी हम दान देते हैं तो अपने से श्रेष्ठ को, घर की बिटियां आई, घर की बुआ जी आई तो बोले हमसे श्रेष्ठ हैं भाई, इनको कुछ दे करके दान दे के विदा करो। घर में आपके पुरोहित जी आए, आपके श्रेष्ठ हैं, आपने उन्हें दान दिया। घर में आपके जो है आचार्य आए, वो आपसे श्रेष्ठ हैं, आपने उन्हें दान दिया। तो दान हमेशा अपने से श्रेष्ठ को दिया जाता है। और जरूरतमंद को तो सबको भगवान ने दिया है तो देना ही चाहिए, और दोनों की स्थितियां अलग अलग हैं। दानम प्रशस्तम मधुरा चवाणी,
जो स्वर्ग से आया हुआ होता है उसकी वाणी बड़ी मधुर होती है, वो जोड़ने वाली होती है, ना कि तोड़ने वाली। दो तरह की वाणी होती है। चार लोग बढ़िया बैठे हों मस्ती में और अगला व्यक्ति एक बार बोल जाए, चारों झगड़ा करने लग जाएंगे। तो ये जो जोड़ने वाली वाणी है नर्क से आती है, तोड़ने वाली, और जो जोड़ने वाली है वो स्वर्ग से। दानम प्रशस्तम मधुरा च वाणी देवार्चनम, जो स्वर्ग से आया हुआ होता है देवताओं के प्रति वो आस्तिक होता है। तो देखिए यहाँ की ये जो बात, देवताओं के प्रति श्रद्धा, अब इसमें कोई संशय नहीं कि आप लोग नर्क से आए। क्यों? क्योंकि देवताओं के प्रति यदि श्रद्धा ना होती, कथा के प्रति श्रद्धा ना होती, तो आप लोग 5 घंटों से और 4 दिनों से अपना समय यहाँ बर्बाद नहीं करते। दानम प्रशस्तम मधुरा च वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणं च, ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा और पितरों के प्रति श्रद्धा। ये श्रद्धा, ऐसे भाव जिनके अंदर होते हैं वो स्वर्ग से आया हुआ होता है। हम नर्क वाले सुने। कार्पण्य वृत्ति हे सुजने सुनिंदा, कुचैलता नीच जने सुमैत्री, अतीव रोषः कटुका च वाणी, नरस्य चिन्हं नरकागतस्या। जो नर्क से आया हुआ होता है वो कृपण होता है। कृपण समझते हैं? कृपण मतलब कंजूस। अच्छा, विश्व का सबसे पहला कंजूस, जहां से कंजूस शब्द की उत्पत्ति हुई, आप लोगों को पता है? नहीं ना? तो जानिए कंजूस बना कैसे। एक व्यक्ति था, उसके कान में एक बार खुजली हुई, तो अपने मित्र से कहता है, मित्र एक कड़ुआ तेल थोड़ा गुनगुना करके मेरे कान में डाल दो, प्रायः देसी उपचार। मित्र ने 1 चम्मच कड़ुआ तेल गुनगुना करके कान में डाल दिया, कान की खुजली दूर हो गई, पर ये बड़ा परेशान है। मित्र ने कहा, खुजली दूर हो गई, अब काहे को इतना परेशान है? इसने कहा, अरे क्या बताऊं, ये 1 चम्मच तेल जो मेरे कान में गया है, इस 1 चम्मच तेल से मैं 1 महीने की सब्जी बनाता था। और सामने वाले के होश उड़ गए। उसने कहा, ये बताओ, 1 चम्मच तेल से जब तुम 1 महीने सब्जी बनाते थे तो क्या करते थे? चम्मच में ऐसे रख के कढ़ाई के ऊपर घुमा के फिर बोतल में डाल देते थे क्या? बोले, चाहे जो समझो। तो अब करूं क्या मैं? बोले, अब कान में तो गया है, लेकिन कान की जगह अगर ये तेल किसी के पेट में चला जाए तो थोड़ा शांति मिलेगी। तो मित्र ने कहा, क्या करूं? उसने कहा, मेरी जगह तेरी ही पेट में चला जाए तो भी शांति मिल जाएगी। बोले, जाएगा कैसे? बोले, कान में मुंह लगा के चूस लो। तो शुद्ध है कान चूस, तो कान चूस का अपभ्रंश बन गया कंजूस। तो बोले, जो ऐसे कान चूस होते हैं नर्क से, मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है। कार्पण्य वृत्ति ही सुजने सुनिंदा। देखिए, परिवार में सबके विभाजन होता है, ये परंपरा है, भाई भाइयों में होगा, लेकिन हम घर में ही अलग अलग हैं, लेकिन समाज में जब निकलें तो सब बाहर न पता चले कि हमारे घर में विभाजन हुआ है। हमें अपने भाइयों की, परिवार वालों की निंदा किसी से नहीं करना चाहिए। और जो अपने परिवार भाइयों की, मेरा बाप ऐसा, मेरी माँ ऐसा, ऐसे ताऊ ऐसे, तो वो नर्क से आया हुआ होता है। इसका मतलब उसका खून ही नहीं है वो। भाई खून तो एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो कार्पण्य वृत्ति सुजने सुनिंदा, कुचैलता। कुचैल मतलब ऐसा गंदा कपड़ा जो साफ नहीं हो सकता। ऐसा कपड़ा आपको किचन में मिलेगा, जिससे कभी तेल ये सब पोंछते पोंछते कपड़ा कुचैल हो जाता है। पाउडर भी लगाओगे फिर भी साफ नहीं होगा, इसको कहते हैं कुचैल। तो बोले, जो ऐसा कपड़ा पहनता है वो नर्क से आया हुआ है। तो ऐसे कपड़ा कौन पहनते हैं? अभी सर्दी प्रारंभ हुई ना, कुछ लोग ऐसे होंगे कि उनकी साल और स्वेटर निकल आएगी पर 4 महीने धुलेगी नहीं। हाँ, मरने वाले को सुंघा दिया जाए तो 2 मिनट के लिए वो भी जिंदा हो जाएगा, कहेगा सरकार हम आपके चरण धोना चाह रहे हैं। हाँ, तो ऐसे कुचैल कपड़े पहनने वाले। नीच जने सुमैत्री, जिनके विचार बड़े गंदे होते हैं, उनसे जिनकी मित्रता होती है वो भी नर्क से आया हुआ।
अतीव रोषा, बात बात पर जिसे क्रोध आए, मार डालूंगा, फाड़ डालूंगा, चीर डालूंगा, वो भी नरक से आए। अतीव रोषा कटुकाचा वाणी। अब आप दिमाग लगाते रहिएगा हम कहाँ से आए हैं। भूल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित ने कहा, सरकार ये बताइए, कुछ पाप तो मानव से जानबूझ के होते हैं, सही की गलत, और कुछ पाप मानव से अनजाने में हो जाते हैं। मान लीजिए कोई अभी तक पाप करता रहा, सुधरना चाहता है, तो कोई उपाय है? बोले हाँ। देखिए, प्रायः कहा जाता है कि हम जा रहे हैं गंगा जी में डुबकी लगाने प्रयागराज, पापों को धुलने, प्रायश्चित करने। तो प्रायश्चित है क्या? देखिए, गंगा जी में वही पाप धुलते हैं जो अनजाने में हो जाते हैं, अज्ञानतावश, और जो पाप योजनाबद्ध तरीके से किए जाते हैं उनकी धुलाई तो सिर्फ यमराज के डंडे से ही होता है। कोई गंगा जी वहां पे काम नहीं कर। तो किसी ने जीवन भर अपराध किया हो, संवरना चाहता है, तो कोई उपाय है? बोले हाँ। बोले अनजाने वाले पापों के शमन के लिए गृहस्थ को क्या करना चाहिए? बोले गृहस्थ के लिए नियम बनाया है कि घर पे जब प्रसाद बने तो पहली रोटी गौ माता के निमित्त निकाल लें, क्योंकि गृहस्थ बहुत अनजाने वाले अपराध करता है। कैसे? जैसे ये ग्रामीण अंचल है, हो सकता है कई घरों में अभी भी चूल्हे में भोजन बनता हो। किनके घरों में चूल्हे में भोजन बनता है? हाथ ऊपर करके बोलो। गुड स्टूडेंट, इसीलिए आप ठीक ठाक दिख रहे हैं। तो अब आप देखिए, कंडे लगाए जाते हैं तो कितने जीव जंतु मर गए, लकड़ियां लगाई जाती हैं, कितने जीव जंतु मर गए, माताएं सुबह से पोंछा लगाती हैं तो कितनी चींटियों को पोंछ के बाल्टी में डाल के बाहर कर दिया, चलते हैं कितने जीव जंतु। हम करना नहीं चाह रहे लेकिन हो जा रहा है। तो बोले ऐसे पापों का शमन तभी होता है जब घर में जब रोटी बने तो पहली रोटी गौ माता के निमित्त अर्पण कर। अथवा जो शहरों में है जिनके पास गौ उपलब्ध नहीं है वो क्या करे? तो उसे ये करना चाहिए कि 15 दिन में एक एकादशी आती है। तो पुरानी हमारे भारतवर्ष की एक परंपरा रही है सीधा निकालना। समझ गए आप लोग? अच्छा, कभी दिमाग लगाया है कि इसका नाम सीधा क्यों है? इसका नाम इसलिए सीधा है कि जब हम किसी पंडित जी को देते हैं तो सीधा सीधा भाई पैसा रुपया देते हैं, हो सकता है पंडित जी पंखा ले आए घर पर, सीधा में दिया क्या जाता था? आटा, दाल, चावल, नमक, बरी और ये सब मिला करके, है ना। अब पंडित जी जाएं तो उसको घर में बनाएं और सीधा अंदर, इसीलिए इसका नाम है सीधा। कहीं भी टेढ़ा नहीं है, इधर उधर का चांस ही नहीं है। तो आप एकादशी के दिन सीधा निकाल दीजिए और द्वादशी को जहां आपका मन भरे, आपको लगे कि हमारे इसका उपयोग होगा, वहीं आप दे दीजिए। तो ये 15 दिन में जो हमसे अपराध होते हैं अनजाने वाले, ये सब दूर हो जाते हैं। गृहस्थ जीवन के लिए बहुत अच्छे सूत्र हैं और इनमें कोई कठिनाई नहीं है। कई बार चींटियां जहां दिखाएं आप चीनी और आटा मिला के डालिए, कहीं तालाब सरोवर हो, मछलियों को आप आटा गूंथ के खिलाइए, पक्षियों को दाने दीजिए, ये सब क्रियाएं। पर जो पाप हमसे बहुत ज्यादा हो गए जानबूझकर, कैसे शमन हो? तो कहते हैं केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुन्वन्तिका स्नेन निहारमिव भास्करः। केवल भक्ति ही एक ऐसा साधन है कि हम पूर्व के किए हुए पापों का शमन कर सकते हैं भक्ति के द्वारा। भक्ति के द्वारा केचित केवलया भक्त्या वासुदेव पर, भगवान अपने इष्ट के परायण होकर उनकी भक्ति करने से हमारे पूर्व के किए हुए पाप उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के निकलने से अंधेरा दूर हो जाता है। राजा परीक्षित ने कहा, आपने सिद्धांत तो बहुत अच्छा बताया, क्या कोई उदाहरण है कि कभी कोई महान पापी रहा हो और उसने भगवान की श्रद्धापूर्वक भक्ति करी हो तो पुण्यात्मा हुआ हो? बोले हाँ। तो यहां पर एक इतिहास सुना रहे हैं। कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित
दासी पति अजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। बस ये दृष्टांत और सुन लीजिए, फिर सरकार को जन्म करावें। मोए पतो है कि आप सबरे बड़े बेचैन है रहे। हाँ, ये है ही ऐसे, किनके लिए पूरी दुनिया बेचैन है। आप विचार करें कि जब कभी जिनके घरों में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है, तो चलो भाई कितनी तैयारी हम लोग 2 दिन 4 दिन पहले से उस दिन खूब तैयारी करेंगे, ठाकुर जी को मलमल नहलाएंगे, नए कपड़े और सब। 9 बज गए, 10 बज गए, चलिए 11 भी बज गए, 11:30 भी बज गए। अब वो आधे घंटे फिर नहीं कटते हैं, क्योंकि अड़ोसी पड़ोसी आ जाते हैं, कुछ देर गाते हैं, बजाते हैं, नाचते हैं, थक करके वो भी चले जाते हैं। तो उस समय धड़कन कितनी जोर से होती है कि सरकार को जन्म होएगा, तो वो घर ही नजदीक है। वैसे सरकार को जन्म रात में 12 बजे जेल में भयो, याली अगर घंटे आधे घंटे लेट है जाए तो आप में काऊ चिंता की बात नहीं माननी चाहिए। ऐसे आप में से कितने श्रोता हैं, अभी 6 बजा हुआ है, 5 मिनट शेष हैं, ये उत्सव सहित मिला के यानी 7 बजे तक आप यहाँ से प्रसाद लेके निकलने लग जाएंगे। तो 7 बजे तक इंतजार करने वाले हाथ ऊपर करें। इसका मतलब कोई भागेगा नहीं। अब हाथ ऊपर करने के बाद भी यदि कोई भागता है तो 500 रुपए की पेनाल्टी है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आप पहले ये सोचिए कि आप लोग बैठे जरूर हो मेरे साथ में 2 बजे से, पर आप लोग कभी खड़े भी हो जाते हो, कमर भी थोड़ा इधर उधर घुमा लेते हो, पैर भी आगे कर लेते हो, पीछे भी सटक जाते हो। अब भगवान ने व्यास गद्दी का विधान ऐसा बनाया है कि पैर भी आगे नहीं कर सकते, पीछे भी नहीं सटक सकते, एक तकिया इधर लगा इधर भी नहीं हो सकते हैं। इसीलिए और देखिए, आप लोग जमीन पे बैठे हो तो आप कहलाए जमींदार, और हम चौकी में बैठे हैं तो हम कहलाए चौकीदार। तो बड़ा कौन हुआ? आप ही लोग न बड़े हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कान्य कुब्जीय ब्राह्मण जिनका नाम महाराज अजामिल, ब्राह्मणों के सभी कर्म इन पे विद्यमान हैं। अच्छा, मानो कब बिगड़ जाए, उसकी बुद्धि कब बिगड़ जाए कोई भी ठिकाना नहीं। और इस शरीर में बिगड़ने का जो सबसे बड़ा साधन है वह है मानव की आंख। आंख से ही प्रायः जो है आदमी बिगड़ता है। एक दिन पंडित जी पंडिताई करा के जंगल से वापस आ रहे थे, एक सुंदर वैश्या को देखा, उसके प्रेम में पागल हो गए और पत्नी को घर से निकाल करके वैश्या को घर में रख लिया। सुबह सुबह माला लेके बैठे तो वैश्या ने कहा इसलिए विवाह नहीं किया कि आप माला लेके बैठो, जाओ चोरी करो, डकैती करो, पैसा लाओ। पंडित जी बेचारे चोरी करने लगे, डकैती करने लगे, टेंशन हो गया तो दारू पीने लगे, मांस भक्षण, मतलब सब अवगुण आ गए। काफी समय ऐसे व्यतीत होता रहा, दिन भर शराब पिए पड़ा रहता। एक दिन अयोध्या से कुछ संत आए यहाँ। संतों ने गांव वालों से पूछा, भैया इस गांव में कोई वैष्णव है जिनके हम रुक सकें और प्रसाद पा सकें? वैष्णव का मतलब यह है कि जो दीक्षा ले चुके हों, जिन्हें तिलक चंदन स्वरूप कंठी मंत्र मिल गया हो और उनका खान पान बहुत शुद्ध हो। कई बार हमसे लोग कहते हैं कि महाराज आप 7 दिन की कथा किए हैं, हमारे हाथ से बनाया आज तक नहीं पाए। हम जरा सा पंडित जी दूसरे किस्म के हैं। अगर बनाने वाला और बनाने वाली की रसोई शुद्ध है तो जो हमें खिलाए हम उसके हाथ से बैठ करके खाएंगे। अगर रसोई शुद्ध है, उसके पात्र शुद्ध हैं, कभी उसकी रसोई में मांस नहीं बना, अंडे नहीं बने, पात्र ऐसा उपद्रव नहीं खाया गया, तो उसके यहाँ खाने में फिर कोई दोष नहीं है, वह यदि वैष्णव है ना। हम अपने आप को ऐसा बनाएं कि जो कोई आए वो आपका दीवाना हो जाए, है ना। अजामिल यह ब्राह्मण, इनके यहाँ
अयोध्या से संत आए। गांव वालों से पूछा कोई वैष्णव ब्राह्मण है? गांव वाले कभी कभी बड़ी मस्ती करते हैं। मन में सोचा ऐसे वैष्णव का नाम बताएंगे कि पता लग जाएगा। बोले हाँ हाँ, हमारे यहाँ अजामिल भगत जी हैं, बड़ी अच्छी सेवा होगी, जाइए। और सबको पता है इनके घर जैसा उपद्रव कहीं नहीं इस समय। सीधे साधे महात्मा पहुंच गए, सांकर खटखटाई। अजामिल चोरी करने के लिए उस समय गया था, तो वैश्या निकल के बाहर आई। संतों ने कहा क्या ये अजामिल भगत जी का घर है? वैश्या तो बहुत हंसी, बोले अजामिल का तो ये घर है, लेकिन वो भगत जी कब से बन गए? इनकी दुर्दशा तो हम ही ने किया है। क्या मतलब? आप गलत जगह आ गए, ये एक वैश्या का घर है। अब तो महात्मा पीछे हट गए। अरे हम तुम्हारे यहाँ का पानी नहीं पिएंगे, प्रसाद भी तो छोड़ दो। वैश्या ने कहा क्या हुआ सरकार, हम जा रहे हैं। वैश्या ने कहा आप चले जाना, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर दे के जाओ, 2 मिनट रुकना। वैश्या गई और घर के अंदर से 2 वस्त्र के टुकड़े लेकर के आई, अलग अलग। एक वस्त्र का टुकड़ा बिल्कुल गंदा था, एक बिल्कुल साफ था। वैश्या ने कहा महाराज ये बताइए, इन 2 वस्त्र के टुकड़े में किसे धुलने की जरूरत है? संतों के महंत ने कहा जो गंदा है वही तो धुला जाएगा। वैश्या ने कहा मैं यही कहना चाहती हूं कि हम समाज के गंदे कपड़े हैं। अरे जो सुधर गए हैं, संवर गए हैं, जो स्वच्छ है, उनके पास आप जाएंगे भी तो क्या होगा? अरे हम जैसे गंदे कपड़ों को स्वच्छ करके जाइए, तब तो आपका आना सार्थक है। संतों को ये बात लग गई कि बात सही कह रही है। बोले देवी फिर भी तुम्हारे हाथ से बना नहीं पाएंगे। वैश्या ने कहा मैंने ये कब कहा कि जब मैं बनाऊं तभी पाओ। न्यारा चौका लगा दूं, बढ़िया गोबर से लीप दूं, चूल्हा बना दूं, आटा भाटा दे दूं, अब बनाइए पाइए। सब दे दिया। संत मस्ती में बनाए, चकाचक प्रसाद पाए, संकीर्त। अजामिल आया रात में। दुष्ट व्यक्ति को संत नहीं अच्छे लगते। अजामिल शराब पिए हुए था, देखा, डांटा, फटकारा, चला गया अंदर। आज संतों के कीर्तन से और उनके प्रभाव से वैश्या की बुद्धि संवर गई। वैश्या ने अजामिल से कहा पता है आज हमारे यहां पालनहार आए हैं, अगर तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो जो पालनहार आए हैं उनसे एक बार जाके ये कह दो कि मैं महान पापी हूं और मेरा उद्धार करो। अपने आप में ये मान लेना कि मैं पापी हूं, ये बहुत बड़ी बात होती है। हम तो समाज में महान महान पाप करके और सज्जन बन के घूमते रहते हैं। स्वीकार करना किसी को, किसी वस्तु को, या अपने पाप, बड़ी बात होती है। पापों को हमेशा उजागर कर देना चाहिए और पुण्यों को जितना हो सके उतना छिपा के रखना चाहिए। पर हम लोग ठीक उल्टा चलते हैं। अगर घर में कभी साल 2 साल में एकाध सत्यनारायण की कथा सुनेंगे तो पहले तो इस समय बड़ी सुविधा है, एक एक क्षण, एक एक पल की खबरें सबके मोबाइल से सबके पास जाती रहती हैं। और फिर सबको फोन कर करके बताएंगे पता है आज हमने 2 साल बाद सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है। अच्छा फिर क्या हुआ? बोले पंडित बड़ा लालची रहा, 1100 मांगत रहा, हमने 100 दिन है, विदा कई दिन है, नाराज होके चला गया है। ले हो गया, सब हो गया। पूरे विश्व में यदि कोई सबसे सस्ता है तो आपके घर के पंडित जी। 50 पकड़ा दो तो भी थोड़ी देर के लिए नाराज होंगे, कल फिर आ जाएंगे। और वास्तव में आपके घर परंपरा से जो आचार्य पुरोहित जुड़े हुए हैं, पुरोहित का मतलब क्या होता? पूरे अग्रे सोचती कांक्षति, जो जजमान की आगे आगे महाराज दिव्यता सोचे, वही है पुरोहित। तो महाराज जो आपसे जुड़ा हुआ है, आपके द्वारा कभी उसका अपमान ना हो, हमेशा सम्मान बना रहे, उसके हृदय से अपने आप इतना आशीर्वाद निकलेगा कि जो आपने दिया हो कई गुना हो करके तुरंत रिटर्न हो जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अजामिल शराब पिए हुए था। एक बार बोलने के लिए कहा गया। पिए हुए व्यक्ति को यदि कोई बात एक बार कहने के लिए आप कहेंगे तो 4 बार बोलेंगे। अजामिल लुढ़कता लुढ़कता गया, मैं महान पापी हूं, मेरा उद्धार करो, मैं महान पापी हूं, मेरा उद्धार करो, मैं महान पापी हूं, मेरा उद्धार करो, मैं महान पापी हूं, मेरा उद्धार करो। संतों के जो अधिपति रहे,
उन्होंने कहा भैया इसके घर का हमने अन्न पाया है, उतना करके जाएं कि ये हमें सूट करे, लाभ करे। जैसे अब हम कथा करने के लिए आए हैं, कथा में क्या मतलब लेना देना है, पहले से चर्चाएं हो जाती हैं। फिक्स डिपॉजिट, पक्की रकम लेते हैं हम लोग। अब समझिए कि इतना पैसा लेने के बाद भी यदि अपने काम में हम चोरी करें, जिसको जो काम यहाँ दिया गया, अपने अपने काम में उसे पूरी मेहनत करना चाहिए, तो जो हम यहाँ 7 दिनों तक खा पी रहे हैं चकाचक, वो महाराज कम से कम हजम तो हो जाए। जिसका जितना आप खाओ, तो देहात में कहते हैं उतना उसका बजाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। संतों ने कहा तुम्हारी पत्नी सगर्भा है, अब की बार जो बेटा हो उसका नाम नारायण रख देना बस। संत तो एक शब्द में ही काम कर गए। संत वापस गए, कालांतर में बेटा हुआ, पत्नी ने ध्यान दिलाया तो इस बेटे का नाम नारायण रखा गया। अब वृद्ध हो गया आजामिल, अब चोरी करने नहीं जाता, घर पे ही पड़ा रहता है शराब पिए हुए, पर छोटा बेटा है, बहुत प्रेम है, तो कुछ भी चाहना होता है, नारायण पानी लाओ, नारायण लठिया लाओ, नारायण पगड़ी लाओ, नारायण ये लाओ, नारायण। दिन में 100-200 बार बेटे का नाम लेता। अब इसके मृत्यु का समय आया, धर्मराज ने अपने पार्षदों को पास लेकर के भेजा। अच्छा, मरने वाले को यमराज के दूत दिखाई देते हैं, इसीलिए कभी रोएगा, कभी पैर पटकेगा, कभी कुछ करेगा, कभी हंसेगा, अनेक तरह का। और जो अगल बगल खड़े हुए होते हैं उन्हें लगता है कि देखो कितना तो पाप किया, इसलिए ऐसे हो रहा है। और जो 10 रिश्तेदार चारों तरफ से घेर के खड़े हो, ये इसलिए नहीं खड़े हैं कि तुम ठीक हो जाओ, वो तो मन ही मन कर रहे हैं, हे भगवान कब सुनी हो, हाँ उठाओ इनका, बहुत हो गया। मैंने एक दिन कहा था, ये शरीर जिसे आज बड़ा प्यारा है, लोग बड़ा प्यार करते हैं, आप बड़े हैंडसम हो, बड़े स्मार्ट हो, आई लव यू, आपके बिना हम जी नहीं सकते, हम मर जाएंगे। एक दिन इस शरीर की वो गति होगी कि वो जो कह रहा था हम जी नहीं सकते, वो कहेगा तुम कब मरोगे। इसी शरीर को, ये प्रकृति की व्यवस्था है। यमदूत आए, रस्सी गले में फंसाई और खींचने लगे, भाई प्राणों को तो निकालना है। अच्छा, मरने वाले को आपने देखा कभी हंसता है, कभी रोता है। जो व्यक्ति मर रहा होता है तो जब से उसने सुध संभाला है, तब से लेकर मरने तक उसने जो भी अच्छा बुरा किया है सब उसके सामने एक पिक्चर की तरह चलता है। तो जब कभी ऐसे कर्म सामने आते हैं कि हमने गलत कार्य किया है, तो आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि लगता है मानव जीवन प्राप्त किया तो ऐसा क्यों किया। और जब कहीं सत्संग, दान, यज्ञ, महोत्सव, सेवा सामने आया चित्र में, तो प्रसन्नता होती है, चलो मानव जीवन सफल हुआ। इसीलिए मरने वाला व्यक्ति हंसता रोता रहता है। अब जब गले में रस्सी फंसाकर खींचते हैं यमदूत, तो और किसी की याद नहीं आई। दूरे क्रीडन का सत्ता, पुत्रे नारायण आवाहयाम्यहम्। नारायण, बेटा नारायण, मुझे बचाओ, कोई मेरा गला दबा रहा है। नारायण नारायण। वो इतना दयालु है कि वो जानता है कि मुझे नहीं बुला रहा है, जानता है कि अपने बेटे को बुला रहा है। उसके बेटे ने तो नहीं सुना, लेकिन जिसे नहीं बुला रहा था उसने सुन लिया। उसने अपने दूतों को भेजा, जाओ, मरते वक्त मेरा नाम ले रहा है, इसे मेरे धाम ले आना। अब भगवान के दूत आए, हम दूतों को बहुत डांटा, छोड़ो, देख नहीं रहे हो हमारे भगवान का नाम ले रहा है, इसे हम अच्छी जगह ले जाएंगे। यमदूतों ने कहा, बड़े आदमी के दूत तो हो, लेकिन पढ़े लिखे कम लगते हो। क्यों? बोले पढ़े लिखे होते तो ये तो जान ही जाते कि आपके स्वामी का नाम ले रहा है कि अपने बेटे का नाम ले रहा है। बोले कुछ नहीं, सबसे पहले नाम उनका ये हुआ, ये माना जाएगा। डांट के भगा दिया। यमदूत गए, पास को पटका, हमें आपकी नौकरी नहीं करना। बोले क्यों? सारी कथा बताई। ऐसे तो सभी अपने अपने घर में अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखवा लेंगे, तो क्या सबको मुक्त कर दोगे? तब तो हमारा कोई काम नहीं है, हम जाएं। धर्मराज ने कहा काम है।
मैं बताता हूं किसे लेके आना नरक में। जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् नायनो नमति अक्षिरेकदापि तानानयद्वमसतो कृत विष्णु कृत्या। जिसकी जिह्वा से एक बार भी परमात्मा का नाम ना निकला हो उसे पकड़ करके नरक में ले आना। इसका मतलब आज चौथा दिन है। जो प्रतिदिन के आने वाले श्रोता हैं कम से कम उनके 100 बार नाम हो गए होंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। हाँ, मरते समय मुख से हरि नाम निकले, 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 मरते समय मुख से हरि नाम निकले। ऐसा कोई उपाय कि हम मर रहे हों और भगवान का नाम। एक ही उपाय है जीवन में अभ्यास। न यमदूत ले गए न भगवान के दूत ले गए, अजामिल को छोड़ के चले गए। अच्छा, जब ये यमदूत और भगवान के दूत आपस में झगड़ा कर रहे थे तो अजामिल चुपचाप आंख बंद किए दोनों की बातें सुन रहा था। तो जब दोनों छोड़ के चले गए तो अब इसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं, मानो सारा प्रायश्चित हो रहा है। इसने विचार किया कि मैंने अपने बेटे का नाम लिया तो धर्मराज के दूतों में और भगवान के दूतों में इतना झगड़ा हो रहा था, तो यदि कहीं मैंने सही सही में उनका नाम भाव से ले लिया होता तो क्या ना हो जाता। आज अजामिल और उसकी पत्नी ने सब कुछ जितना उपद्रव था छोड़ दिया। दोनों सब कुछ छोड़ करके जितना चोरी किया था सब लुटा दिया। सब हिमालय गए, दोनों भगवान का भजन किए। वैश्या के लिए लक्ष्मी जी ने विमान भेजा और अजामिल के लिए भगवान नारायण ने। दोनों दिव्य धाम की ओर गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अब समय का अभाव, कथा का प्रभाव, भक्तों का स्वभाव, तीनों साथ साथ चल रहा है। अब यहां से भगवान के जन्म की जो दूरी है वो बहुत जरूरी है। और कथाएं अभी कितनी शेष हैं, समस्त विदेशी स्मरण कर लेना चाहिए, ऐसी गुरु परंपरा कहती है। यहां के बाद अभी मुख्य मुख्य कथाओं पर यदि प्रकाश डाला जाए तो नरसिंह अवतार की कथा, समुद्र मंथन की कथा, गजग्राह की कथा, वामन अवतार की कथा, मत्स्य अवतार की कथा, इतनी कथा अभी शेष हैं। लेकिन नाम ले लिया तो नाम लेने से ही सब पूर्ण, क्योंकि 7 दिन में कोई सोचे भागवत जी में 7 दिनों में केवल सिर्फ 25% कथाएं हो पाती हैं, 75 शेष रहती हैं जो मुख्य मुख्य चर्चाएं होनी पर हो चर्चा। तो आज भगवान को जन्म कराना अनिवार्य है, क्योंकि कल से भगवान की लीलाएं, फिर भगवान का विवाह, फिर भगवान की गृहस्थी, फिर कथा विश्राम। ऐसा जीवन में जो अच्छे क्षण और पल होते हैं वो इतने जल्दी निकलते हैं, या पूछियो मत। हाँ, आज तो ठीक है, चलो अभी लग रहा है कि चलो 4 दिन गए तो 3 दिन बचे हैं। और कोई ऐसा भी दिन आएगा जब लगेगा आज तो कथा का विश्राम हो गया,
और फिर यहाँ ऐसा लगेगा भंडारे के बाद जैसे किसी घर से किसी की बिटिया जब विदा होती है तो वहाँ का माहौल जब होता है तब उजड़ा हुआ सा, वैसे ही। तो ये यहाँ प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है। तो आइए कृष्ण जन्म के पहले हम राम जन्म की थोड़ी चर्चा करें और राम जन्म की कथा के बाद ही कृष्ण जन्म कराएंगे। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। कृष्ण जन्म के पहले राम अवतार की कथा इसलिए कही है कि राम जी हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। तो जीवन में पहले हमें अपनी मर्यादा को जानना है, इसके बाद लीला समझ में आएगी। भगवान कृष्ण है लीला पुरुषोत्तम, उनकी तो ऐसी लीलाएं हैं, अग्नि का पान कर गए, कालिया नाग के ऊपर नाच रहे हैं। हाँ? अब पूतना तो इतनी बदमाश कि महाराज छठी के दिन ही आ गई, उसका उद्धार किया 6 दिन के बालक ने, बताइए। ये लीलाधारी है। राम जी ने जीवन में जो कुछ किया हमें वो करना चाहिए, और कृष्ण भगवान ने जो कुछ कहा वो कृष्ण भगवान का किया नहीं कर सकते। कई लोगों को मैंने कई बार सुना है, वो अपने घरों में कहते हैं पता है भगवान कृष्ण ने 16,108 विवाह किए तो कहा हम 2-4 न कर सकें। हमने कहा पागल आदमी, कढ़ी मुराई न मुरे फुलौरी का हाथ पसारे। हाँ, एक तो सद नहीं रही है, उसके केयर में बूढ़े हुआ जा रहा है आदमी, और तू 4 के लिए भाग रहा है। तो राम जी ने जीवन में क्या किया, राम कथा में पूरा जीवन का एक एक पल है। माँ कैसी हो, मित्र कैसा हो, भाई कैसा हो, शत्रु कैसा हो, दास कैसा हो, पत्नी कैसी हो, एक एक उदाहरण राम कथा। तो राम जी ने जो कुछ किया वो करना चाहिए। तो राम जी क्या करते हैं, हाँ प्रात काल उठी कर रघुनाथा, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रात काल उठी गाइए नाथा, श्री राम जय राम जय जय राम। मात पिता गुरु नावहि माता, मात पिता गुरु नावहि माता, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रात काल उठी कै रघुनाथा। भगवान जब सुबह जगते हैं तो घर में जितने बुजुर्ग हैं, घर में यही परंपरा होना चाहिए, जो जिससे छोटा है अपने से जितने बड़े हैं सुबह सुबह सबको प्रणाम करना चाहिए। पर भैया ये कलयुग है, आजकल के जो रघुनाथ है ना, कलयुग के रघुनाथ, प्रात काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता का फुआरे माथा, ये तो चल रहा है। और भगवान कृष्ण ने जो कुछ कहा, क्या कह रहे हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम। अनन्यता से तू मेरा चिंतन कर। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। कितना, अब दोनों में एक अंतर और है। भगवान राम जी जब जनकपुरी गए नगरी दर्शन के लिए, इतनी बड़ी मर्यादा है कि राम जी का मन है कि चलो नगरी दर्शन कर आवें, लेकिन मर्यादा के कारण गुरु जी से कह नहीं पा रहे तो भैया से कहलवाया। नाथ लखनपुर देखा चाहिए, कितनी बड़ी मर्यादा है।
और देखिए जब जनकपुरी से भगवान निकलते हैं उन गलियों से, तो सखियां उनके स्वागत में पुष्प छोड़ती हैं। तो लखन भैया की इच्छा हो रही कि चलो देखते हैं कि कौन वाली छोड़ रही है। पर राम जी हाथ पकड़ के कहते हैं, लखन नजर को नीचे रखो, ये हम भक्ति की नगरी में हैं, और भक्ति की नगरी में महाराज जब जीव आता है तो उसे अपनी नजरें नीचे करके ही चलना चाहिए, मर्यादाएं बनी होना चाहिए। और वही लीला पुरुषोत्तम को देखो, भगवान को। तो जब मथुरा नगरी दर्शन के लिए जाते हैं तो कहते हैं, बाबा यदि तो ही आज्ञा है जाए तो हम सवरे सखान के संग जाकर के या नगरी को दर्शन कर आवें। नंद बाबा ने कही, छोरा तो नगरी दर्शन के लिए ताई तो जा रहे हो है, लेकिन याद रखियो ये वृंदावन ना है, ये आतंकवादी मामा कंस की नगरी है, सावधान रहना। कन्हैया ने कहा, मामा ही से तो मिलने आए। अब जब जाते हैं तो सखियां पुष्प छोड़ती हैं स्वागत में, और मान लीजिए कोई सखी अपने काम में व्यस्त है, पुष्प नहीं छोड़ पाई, तो लीलाधारी क्या कहते हैं, ही जरा नीचे देख, तेरो कन्हैया आयो है, का मेरो स्वागत नाय करेगी। ये लीलाधारी। तो ये सूर्यवंश भगवान नारायण से चला। यहाँ के 61वें राजा हैं महाराज दशरथ। कोई संतान नहीं, गुरु कृपा से और यज्ञ के द्वारा रानियां सगर्भा हुई, और कालांतर में इनके यहाँ चतुर्व्यूह स्वरूप में पुत्र प्रकट हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। चतुर्व्यूह स्वरूप। कृष्णावतार में भी भगवान का चतुर्व्यूह स्वरूप है। कृष्ण, बलराम, भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, ये चतुर्व्यूह स्वरूप। तो आइए सरकार के प्रकट की स्तुति करें और इसके बाद फिर लीलाधारी को लीला को जन्म कराएं। हाँ, सीताराम 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 सीताराम। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित मातारे मुनि मनहारे अद्भुत रूप निहारे लोचन अभिरामा तन गन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारे कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कहीं विधि करहु अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण वनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जही गावहि श्रुत संता सो मम हित लागी जन अनुरागी दयव प्रगट सिरकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद का है पम उर सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति तेरे नारा है उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विध कीन चाहे कही कथा सुहाई मात बुझाए यही प्रकार दुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला ये दुख परम अनुपा सुनि वचन सुजाना रोकन ठाना हुई बालक सुर भूपा यह चरित जिगावई हरि पद पावई तेना परहि भव तूपा विप्रधेनु सुर संतहिता लीन मनुज अवतार निदेक्षा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम विप्रधेनु सुर संत हिता लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। कई बार लोग हमसे शिकायत करते हैं कि महाराज भगवान का अवतार तो केवल विप्रधेनु सुर संत यानी ब्राह्मण गाय देवता और संतों के लिए हुआ, बाकी क्षत्रिय वैश्य शूद्र का बेकार आदमी थे। तो इस श्लोक में चारों के लिए कहा गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये हमने चारों के लिए अवतार लिया। कैसे? विप्र का तो नाम ले लिया है। धेनु से तात्पर्य यहाँ क्षत्रियों से है। गायों की रक्षा की जिम्मेदारी क्षत्रियों को दी गई। ये गाय यदि गौ माता की रक्षा और सेवा होती रहेगी तो व्यवस्थाएं बनी रहेंगी। तो विप्रधेनु, और तीसरे नंबर पे क्या कहा है? सुर, यानी पूजन यज्ञ भंडारा अनुष्ठान वैश्यों को दिया गया है। क्योंकि चकाचक सेठ जी लोग ना हैं, और सेठ जी लोगों का तो भगवान वैसे चकाचक करते रहते हैं। हमारे यहाँ क्या कहा जाता है? बोले बनिए। नहीं, अर्थ क्या है इसका? इसका अर्थ हमें, मैं एक दिन पूरी रात नहीं सोया कि आखिर ये क्यों ऐसा बोला जाता है। तो फिर समझ में आया कि बनिए का मतलब कि बनिए बिगड़िए नहीं, और कैसे बनिए इस बात को छुपा करके रखिए, इसीलिए गुप्ता है, गुप्त रखिए। तो ये यज्ञ अनुष्ठान, धर्म, भंडारा, भोज, मंदिरों में पंखे लगवाना, कमरे बनवाना सेठ जी लोगों के लिए दिया गया। तो विप्रधेनु सुर संत हित, संत अर्थात सेवा भाव से है। तो सेवा भाव हमारे चतुर्थ वर्ण को दिया गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इन चारों के लिए भगवान ने अवतार लिया। अब प्रगटे हैं चार चार ललनवा। अब भवनवा में बाद में बजेगा भजनवा, क्योंकि अभी तो भगवान कृष्ण के जन्म की बधाई होनी है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। अब आइए हम चंद्र वंश में प्रवेश करें। यह वंश भी भगवान नारायण से चला, और इस वंश परंपरा में मथुरा के राजा हैं राजा उग्रसेन। पहले तो आप सब लोग मुस्कुराओ, क्योंकि भगवान को जन्म होए वारो है। हाँ, सभी आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। भाई लोग इतने क्रोध से मुझे काय को देख रहे हो? आप लोग भी हंसिए। मुझे पता है कि घर में हंसना कठिन है। आजकल की नई नई बहुओं का इतना भारी दबाव है नई नई पतियों के ऊपर, ना तो वो हंस सकते अपनी मर्जी से, ना खा सकते, ना चल सकते, ना कोई निर्णय उनके हाथ में नहीं है। लेकिन ये बात यहाँ के लिए नहीं है, क्योंकि ये सभी नई नई बहुएं भी बैठी हैं और नई नई जो है हमारे भाई लोग भी बैठे हैं, और दक्षिणा पूरी बाकी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ये आपको हंसाने के लिए है, बोल गया। उग्रसेन महाराज की पत्नी है जिनका नाम है पवन रेखा। जिस समय ये सगर्भा रही, कहते हैं जिस समय स्त्री सगर्भा हो उस समय उसे मायके नहीं जाना चाहिए। पर आज के परिवेश में महाराज, जैसे ही भारतवर्ष की नारी सगर्भा हुई कि मम्मी बड़ा दुख है यहाँ, सास अब ले 2 महीना से गायब। यहाँ के लोगों के लिए नहीं, क्योंकि 99% डिलीवरी मायके में ही इस समय श्री देवियों की हो रही है। और उसका परिणाम क्या है आप एक कथा से सुनिए। पवन रेखा मायके गई। अब देखिए, स्त्री जब ससुराल में होती है तो बड़े बंधन में, बड़े कायदे में, मर्यादा में रहती है, पर जैसे ही वो मायके पहुंचती है कि वो आम की डाली, लगता है एक बार फिर झूले डाले यहाँ। वो छुप छुप के जहाँ खेलना, वो गलियारे दिख रहे, वो भागने लगती है। भले सगर्भा है
पिताजी को देखती ही दौड़ जाएगी, माताजी को देखते भैया, गांव के चाचा, ताऊ, अंकल, काम करने वाले, उसे लगता है कि सबसे भाई मिल लो। अब गर्भवती स्त्री के लिए बहुत सारी मर्यादाएं हैं। पवन रेखा सखियों के संग मना करने के बाद भी मायके में झूला झूलने चली गई। तो वहां एक राक्षस रहता था, उसकी दृष्टि पड़ गई, छाया पड़ गई। तो जब ये वापस घर आई तो ज्योतिर्विदों ने बताया इसके जो संतान होगी तो दैत्य की छाया पड़ने से संतान बड़ा जो पैदा होगा वो राक्षसी होगा, राक्षसी स्वभाव का। तो भैया इनके यहाँ जब बेटा हुआ तो उसे कांसे में लपेट करके पवन रेखा ने इस डर के कारण यमुना जी में बहा दिया कि बेटा राक्षसी होगा। कांसे में लपेट के बहाया गया तो भविष्य में इस बालक का नाम ही हुआ कंस। जंगल में लालन पालन हुआ, नारद जी के द्वारा पता चला तुम मथुरा के राजकुमार हो, तो इसने बड़ी शक्ति अर्जित की आराधना करके परशुराम जी से धनुष लेकर के मथुरा में आया, पिताजी को माताजी को जेल में डाल दिया और राजा बन के बैठ गए। कहा हो नाती राजा शर्मा बैठी हो, यही नाती का स्वभाव। नाती हमेशा बाबा के सर में बैठते हैं। भैया अभी कमजोर जगह बैठे हो, अभी पूरा सर बाकी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसका मैंने एक नाम रखा है रसगुल्ला। ऐसा दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने कहा ज्यादा हम लोग के पास मत आया करो, बड़े वाले को आने दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और ये जो आपकी दिव्य पावन कथा और आयोजन है, ये जन जन तक पहुंच रही है। लोग घर बैठे देख रहे हैं, जिनका दिल नहीं लगा आए हैं, जो कह के हमसे गए थे कि हम 13 को आएंगे, वो आज ही आ गए हैं। तो ये जो दिव्य पावन कथा है महाराज, ये जन जन तक लोग घरों में बैठ के सुन रहे हैं। इस कथा को जन जन तक हमारे अभिषेक भैया पहुंचा रहे हैं अपनी प्यारी प्यारी मुस्कान के द्वारा। अभिषेक भैया के लिए जोरदार तालियां। और इस कथा के जो विशेष समाचार होते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश चित्रकूट और फतेहपुर में हमारे भैया संदीप बंसल जी इस कार्यक्रम को अखबार के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से जन जन तक पहुंचा रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो संदीप बंसल जी और उनकी धर्म पत्नी अमिता बंसल जी, आप दोनों को हृदय से साधुवाद। आप लोग जोरदार तालियां बजाइए कि ऐसे ही इस खबर को अपडेट करते रहें और जन जन तक पहुंचाते रहें। कंस की एक चचेरी बहन है जिसका नाम है क्या? देवकी। बड़ी लाडली है घर की। इसके मन में भाव है कि क्यों ना अपने मित्र वसुदेव जी से विवाह कर दिया जाए। वसुदेव जी से विवाह की तारीख पक्की हुई। आज मन में भाव लाता है कि बहन को स्वयं विदा करने जाऊंगा। बहुत सा दहेज दिया है, गए स्यंदन हेम पट, रतन अनेकन दी, याचक परितोष के, विदा बहन कर की। रथ की बागदौड़ संभाले हुए है। अच्छा, देवता भी बड़े कौतुकी हैं। अरे अभी बहू रानी विदा हुई है, 2-4 दिन गृहस्थ जीवन जी लेने देते, पर चले ही थे कि आकाशवाणी, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे अबुध। हे मूर्ख कंस, जिस बहन को इतनी प्यार से तू विदा करने जा रहा है, उसका 8वां लाल तेरा काल। अब तो बुद्धि बिगड़ गई, बाल पकड़ ली। वसुदेव जी का हाल ही में विवाह हुआ है और वसुदेव जी पति हैं। पति का अर्थ क्या है? बोले पाति रक्षति, जो पत्नी की हर प्रकार से रक्षा करे, व्यवस्था करे, नखरे सहाय, मार खाए। ये गलत बोल गया, चौथा पॉइंट। पत्नी की हर तरह से, हमारे कई दोस्त हैं बताते हैं इसलिए बोल गया। पाति रक्षति, पत्नी की रक्षा करे, व्यवस्था करे, यहाँ तक ठीक है। अब तो फिर पत्नी का अर्थ क्या होता है? बोले पत्नी का अर्थ है पतनात्रायते, जो पति को पतन के मार्ग से रोके।
ये बात मुझे 100% सही लगती है, क्योंकि घर की नारी शक्ति यदि अपने पतियों के ऊपर अंकुश न लगाए, प्रभाव न डाले, ये कब के बिगड़ गए होते। ये तो भय बना रहता है। और हमारी नारी शक्ति में इतना पावर है कि आप बाहर से घर के अंदर प्रवेश करो और यदि आपने किसी गलत तरीके से किसी गलत जगह नजर डाली है तो पत्नी ने देखा नहीं है, पर आप घर पहुंचे हो तो जान जाएगी। अच्छा, हम समझ रहे हैं आजकल आपके नखरे कुछ समझ में नहीं आ रहे। आपने ना बताया ना देखा, ये इनकी शक्ति है, तो जान जाएंगे। हमारे भारतवर्ष की नारी शक्ति के लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि इन्हीं के प्रभाव से सब कुछ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज भैया चिराग आए हुए, हंसो। हाँ, आप हंसेंगे तो वहां जो देख रहे हैं दीपू भैया, ज्योति भाभी, नंदू भैया, सब बड़े जोर से हंसेंगे। हमारी जो शिष्या हैं मधु जी, उमा जी और तीसरी बहन जी का क्या नाम है? यशोदा जी, सुधा अमृत, ये हमारी तीनों लाडली हैं। और इनके पिताजी जो भैया नंदू भैया हैं, आपके लिए जोरदार तालियां। अस्वस्थ हैं नहीं, वो तो कथा के इतने दीवाने हैं कि आप समझिए कि चित्रकूट में कहीं भी हमारी कथा हो, बेचारे किसी तरह एक दिन के लिए तो पहुंच ही जाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कंस ने विचार किया क्या करें। वसुदेव जी ने सोचा पत्नी की रक्षा करना चाहिए, तो बोले भैया आपको 8वें से खतरा है, जितने बेटा होंगे सब दे जाऊंगा मैं। चूंकि वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते थे तो कंस ने देवकी वसुदेव को जेल में डाल दिया। कालांतर में पहला पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ कीर्तिमान, वसुदेव जी लेके गए। कंस ने विचार किया जब 8वें से खतरा है तो उसे क्यों मारूं, तो छोड़ दिया। देवताओं ने नारद जी को भेजा, जाओ ऐसे ही छोड़ता रहेगा बात बिगड़ जाएगी। तो नारद जी एक कमल पुष्प लेके पहुंचे जिसमें 8 पंखुड़ियां। नारद जी का स्वागत कंस ने किया। कैसे आना हुआ? बोले आपके शुभ चिंतक हैं, पहले को छोड़ के दिया। बोले 8वें से खतरा है। बोले आप नहीं समझते हैं, देवताओं की गिनती उल्टा चलती है। कैसे? नारद जी ने कहा इस कमल में गिनिए कितनी पंखुड़ियां हैं। कंस ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8। नारद जी ने कहा जहां पहले से आपने गिना था उसे छोड़कर उसके आगे से अब गिनिए। तो अब की बार जब गिना तो उस बार जो पहला आ रहा था इस बार 8वां आ रहा है। समझ गए ना बात? भाई जहां से गिना उसको छोड़ दिया, उसके आगे से गिना तो जो पहला था इस बार 8वां हो रहा। कंस ने कहा समझ गया नारद जी, पहला भी 8वां हो सकता है, तीसरा भी 8वां, रिस्क नहीं लेना चाहिए। नारद जी ने मन में कहा यही तो चाहते हैं, रिस्क मत लो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वें में शेष। गर्भ का आकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में भेजा गया। बोलिए बलराम भगवान की। 8वें में स्वयं पालनहार आए हैं। मथुरा की जेल में देवताओं ने देखा कि हमारे सरकार गर्भ में हैं, तो क्यों ना चल करके सरकार की स्तुति करी जाए। तो देवता वृंद पुष्प लेकर के मथुरा की जेल में खड़े हुए और सरकार की गर्भ स्तुति कर रहे हैं। आइए हम भी उनकी स्तुति करें और इधर फिर सरकार को जन्म होगा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, बाल कृष्ण लाल की। हाँ, आज की कथा में हमारे सुभाष भैया नंद बाबा बने हैं और इनकी धर्म पत्नी मधु जी जसोदा। आपके जीवन में ऐसी ही खुशियां बिखरती रहें और ऐसे ही आनंद होता रहे, ये कथा माध्यम से आज आपको हम सभी चित्रकूट वासियों का दिल से आशीर्वाद है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। स्वागतम कृष्णा। आप सब वेलकम करेंगे भगवान का। भगवान को बर्थडे है, गिफ्ट वगैरह लेके आए हो कि खाली हाथ चले आए हो? कौन लाया है? हाथ ऊपर करो। सबरे लाए हैं पर दिख नहीं रहा, जमा कर दिए यहाँ। ओके। स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि। स्वागतम कृष्णा
ताली की सेवा, भोजन में थाली और कथा में ताली बजाते रहो। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम पाहि। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम पाहि। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम पाहि। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम पाहि। स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि। स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि। श्री हरि। तालियों की सेवा करते हुए। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम पाहि। सुस्वागतम शरणागतम पाहि। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम पाहि। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम पाहि। स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण।